औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन और नाजरीन, मैं हूँ अरशद कुरैशी और प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ समाज नामा। अपने उन तमाम सामीन जो इस वक्त फेसबुक पर हमें सुन रहे हैं उनका भी मैं ममनून हूँ, मशकूर हूँ। हम समाज रेडियो पर जो मौजूद हैं और जो हमें बराह रास्त फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं उनका भी मैं ममनून हूँ। आज हमारे साथ एक बहुत अहम, जैसा कि हमने बैनर पे इजहार किया था कि हमारे साथ आज मौजूद होंगी राजनपुर से कायनात मलिक साहिबा। कायनात मलिक साहिबा एक अच्छी लिखारी हैं, कालम लिखती रही हैं और कुछ सराइकी में बहुत खूबसूरत लबो लहजे में शायरी की है। खुद भी एक ये डिजिटल चैनल चलाती हैं यूट्यूब पर सराइकिस्तान, और उसमें कोशिश करती हैं कि अपने इलाके के सकाफत को आप लोगों तक पहुंचाएं। और सबसे अच्छी बात जो हमें हमारे चैनल, हमारी टीम को जिन्होंने अपनी कायनात की तरफ हमारा रुझान किया, हमें राग़िब किया, वो कायनात मलिक का वो काम कि वो यूट्यूब के ज़रिए लोगों को, ख़वातीन को बिलख़ुसूस वो तरग़ीब देती हैं कि किस तरह आमदनी इससे हासिल की जा सकती है, बजाय इसके कि मनफी तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाए, या जिस तरह आजकल चलता है टिकटॉकर और ये इस तरह की। लेकिन कायनात मलिक ने एक मस्बत सोच पैदा की और यूट्यूब को इसलिए इस्तेमाल किया और लोगों को भी बताया। बाकी मज़ीद गुफ्तगू हम कायनात के साथ करेंगे जो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कायनात साहिबा, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू अरशद साहब कि आपने मुझे मौका दिया। और कराची से राजनपुर को जो है ना, आपने, वैसे भी हम लोग बॉर्डर पे हैं, सिंध और पंजाब का जो है, सिंध का बॉर्डर शुरू होता है, पंजाब एंड होता है। तो आज वो सिंध का बॉर्डर और जो सिंध और पंजाब है वो बिल्कुल एक जगह साथ आ गए हैं दोबारा से। हाँ बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात यह है कि आप सराइकी के लिए, सराइकी कल्चर के लिए, सराइकी सकाफत के लिए बहुत काम करती हैं। और मुझे खुद ये ज़बान बहुत अच्छी लगती है, गो कि मेरी ज़बान उर्दू है और मैं सिंध में हूँ, सिंधी भी बोल लेता हूँ, लेकिन मुझे सराइकी बहुत अच्छी लगती है और अपने कई दोस्तों से मैं ये सीखता रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही आपके इलाके राजनपुर से एक दोस्त आया हुआ था कराची में, और अपनी रोज़गार के सिलसिले में। तो जब वो गया तो कुछ मैं उदास था, तो एक बहुत खूबसूरत जुमला के परेशान न थी मैं वल आसा, तो बहुत खूबसूरत बात उसकी लगी। तो कायनात, आप शुरू से राजनपुर में हैं? हाँ, आप यहीं की हैं, यहीं आपकी जी जी पैदाइश है? जी अच्छा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो बिल्कुल मैं। माशाल्लाह। और आप हमारे हम समाज के लिए भी कालम लिखती रही हैं और दूसरी जगहों पे भी मैंने ऑनलाइन आपके कालम पढ़े हैं। आप सराइकी सूबे के लिए, सराइकी लोगों के लिए, सराइकी कल्चर के लिए बहुत काम करती हैं। कायनात, जैसा आप भी देख रही हैं हमारे माशरे में ख़वातीन का बाहर निकलना, ख़वातीन का टिकटॉक पे आना या सोशल मीडिया पे आना, तो थोड़ा-सा उसको प्रॉब्लम होता है, मसाइल का शिकार होते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसे कोई मसाइल आपको भी सहने पड़े, कुछ ऐसा हुआ? बिल्कुल। देखिए, हमारा जो मुआशरा है उसमें ख़ुसूसन हमारी जो फैमिली होती है, अ, हम तो बहर बाद में निकलते हैं ना, पहले तो हम अपने घर को फेस करते हैं। तो ये होता है कि पहले हम जब तक अपने घर वालों को आप उनकी सहनसाज़ी ना करें, उनको मुतमईन ना करें, तब तक आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते, बेशक वो पॉज़िटिव क्यों ना हो। लेकिन जो आपकी फैमिली होती है वो घर से बाहर सोच रही होती है, घर के अंदर नहीं सोच रही होती। उनको पता है घर के अंदर महफ़ूज़ हैं हम, चारदीवारी के अंदर। हमारे जो बच्चे हैं वो महफ़ूज़ हैं। लेकिन जब वो इस तरह का कोई काम जिसका बराह रास्त जो है वो माशरे पे असर पड़ रहा होता है, तो उसके बारे में वो काफ़ी टाइम लेती भी है, देती भी है, और सोच विचार के बाद फिर वो परमिशन देती है। चाहे वो लड़कों के लिए तो मसला नहीं है, लेकिन ख़वातीन के लिए थोड़ा-सा वालिदैन
तहफ़्फ़ुज़ फ़ील कर रहे होते हैं, अनसिक्योर फ़ील कर रहे होते हैं कि अगर ये इसने ऐसा काम किया तो उसका जो है नुकसान हमें क्या होगा, उसके फ़ायदे क्या हैं? तो ये उसके बाद परमिशन मिलती है कि जी आप अब करें। लेकिन जब आप उनको बताते हैं कि कि इसके काम के क्या फ़ायदे हैं, इसके कोई ऐसे मनफ़ी पहलू नहीं है या आप ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे माशरे की इस्लाह हो रही हो, अपने इलाके की खिदमत हो रही हो, अवाम का फ़ायदा हो रहा हो, तो फिर वो यकीनन आपको परमिशन देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा कायनात, आपके इलाके में ख़्वानदगी की शरह जो है वो आप बेहतर जानती हैं, और आपने ये बड़ा अच्छा एक कदम उठाया जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यूट्यूब के ज़रिए ज़ाहिर है आपके वहाँ कपड़े, कढ़ाई और इस तरह की दस्तकारी ये बहुत खूबसूरत काम है जो ख़वातीन करती हैं, लेकिन वो फिर आपके मकामी हद तक महदूद रहती है। बहुत ज़्यादा अगर किसी जी, ख़वातीन ने कोशिश की तो वो मार्केट में चला गया या फिर आपके शहर से दूसरे शहर में भी चला गया। लेकिन जब आप उसको यूट्यूब पे मुतारिफ कराते हैं तो वो पूरी दुनिया उसको देखती है और उसकी तरफ रग़बत होती है। तो ये जी। आपने जो ख़वातीन को इस तरफ राग़िब करने की कोशिश की, तो आपको इनकी तरफ से क्या कैसा रिस्पॉन्स मिला ख़वातीन की जानिब से इस हवाले से? बिल्कुल अब तो माशाल्लाह सोशल मीडिया घर-घर पहुँच चुका है। अब हर बच्चे के हाथ में है, हर औरत के हाथ में, हर मर्द के हाथ में है। तो ये है कि अब उनको मतलब ये है कि हमारा थोड़ा-सा मैं ये बताना चाहूँगी कि राजनपुर का जो कल्चर है वो तकरीबन टोटली ख़वातीन पर्दे में रहती हैं। तो उनको उस तरीके से जिस तरह मैं आई आई हूँ, इस तरीके से बहुत कम ख़वातीन हैं जो आके काम करती हैं। तो वो इस तरह मेरी तरह तो वो नहीं आ सकती, लेकिन ये है कि मैं उस उनकी आवाज़ बन के, उनकी नुमाइंदा बन के जब मैं उनकी तहशीर के लिए उनके प्रोडक्ट की वो बना रही होती हैं और मेरा दिल करता है कि ये सिर्फ़ महदूद ना हो इलाके तक, क्योंकि यहाँ पे गुर्बत ज़्यादा है, बहुत कम मतलब यहाँ पे जो है वो मौक़े हैं ख़वातीन के लिए और वो आगे अपना काम नहीं दिखा सकती। माशाल्लाह यहाँ पे तिल्ले वाले जो है ख़वातीन खुद से बनाती हैं, ऊपर कढ़ाई करती हैं, तो चुनरियाँ बनाती हैं। हर तरह के जो टाँके हैं वो सिए जाती हैं और हर तरह का यहाँ पे ख़वातीन जो है वो काम करती हैं घर बैठ के। लेकिन वो उनको उतना रोज़गार जो है वो उनकी मेहनत जो है उतना मुआवज़ा नहीं मिलता और वो भी महदूद जो है वो बनते हैं, मतलब ऑर्डर चंद एक आइटम ऑर्डर किए जिनमें उनके लिए बना के रखते हैं, एक्स्ट्रा उनके पास नहीं होते। तो जब मैंने उनसे बात की कि जी आप इस तरह आएँ और हम आपको आगे लेके जाते हैं, आपको प्रमोट करते हैं, आपकी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, पहचान बनेगी, आपका एक नाम बनेगा और यकीनन फिर आपका उसका आप डायरेक्ट फ़ायदा उठाओगे, मिडल मैन उसका फ़ायदा नहीं उठाएगा। तो इसलिए अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, ख़वातीन खुश हुई कि चलें हम इस तरह तो नहीं आ सकते, लेकिन आप हमारी आवाज़ बन के, हमारी चीज़ों को हाइलाइट करके हमें फ़ायदा पहुँचा सकते हैं और मैंने काफ़ी इस तरह के प्रोग्राम्स किए हैं माशाल्लाह से और ऑर्डर भी आए हैं ख़वातीन के पास कि हमें चाहिए ये चीज़। बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह घर बैठे मैं उन ख़वातीन की जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो भी घर बैठे काम कर रही हैं, उनकी इस तरह मैं खिदमत कर पा रही हूँ। तो बड़ा सुकून सा फ़ील होता है, अच्छा फ़ील होता है कि मेरे इलाके की ख़वातीन को कुछ फ़ायदा हो रहा है, उनका जो उनकी वो सन्नत है, वो घर बैठे जो कहते हैं मसनूआत है उनको एक नाम मकाम मिल रहा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा कायनात, आपने जो लिखने का सिलसिला भी आपका रहा, आपने बहुत अच्छे अल्फाज का चुनाव करती हैं अपने कालमों में, शायरी में। तो ये सिर्फ़ आप या आप मतलब अक्सर होता है कि ख़ानदान में विरासत से मिला होता है, वालिद साहब या ख़ानदान में कोई और लिखारी होते हैं या बहुत अच्छी शायरी कर रहे होते हैं, तो हम उनसे उनकी तरफ मानूस होते हैं कि हमें भी शौक़ पैदा होता है। तो लिखने और शायरी के हवाले से आपके साथ क्या तजुर्बा रहा? अर्शद साहब मैं आपको ये बताऊँ कि मैं टोटली मेरी फैमिली में से कोई ऐसी खातून, कोई ऐसा मर्द नहीं है जिसने जो है ना वो अदब की दुनिया में से ताल्लुक़ रखता हो या वो सहाफ़त की दुनिया से ताल्लुक़ रखता हो या सियासत की दुनिया से ताल्लुक़ या सोशल वर्क की तरफ की दुनिया से। ये अल्लाह पाक ने बस इस तरह का एक मुझ में ये सलाहियत अता की है और मैंने कोशिश की है। जब मैं शऊर की दुनिया में आई हूँ और मैंने अपने इर्द-गिर्द के मसाइल देखे हैं, शायद मैं ज़्यादा हसास
पैदा हुई हूँ या हालात देख के ज्यादा हसास खुद को कर लिया है, तो वो चीजें फील होती थी, मतलब एक तकलीफ होती थी मुझे देख के कि यार ये मेरे इलाके में इस तरह क्यों हो रहा है। तो थोड़ी सी अपने इलाके में यही कहूंगी कि मैं रस्म रिवाज के हवाले से, मतलब जो गलत रस्म रिवाज हैं, जो इंसानी हकूक के खिलाफ रस्म रिवाज हैं, तो वो उनके खिलाफ थोड़ी मैं बगावत में उस पे उतरी हूँ, और मैंने फिर उस पे बात भी की है, और उसका मुझे पॉजिटिव जो है ना वो मिला है, कि नहीं ये सही बात कह रही हैं आप। थोड़ा सा वक्ती तौर पे तो वो कड़वा सच होता है, हजम होना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बाद में जब पता चलता है कि वो बाकी वो सच था, कड़वा जरूर था, लेकिन उसके जो असरात, तो बस मैंने कोशिश की है कि ये अल्लाह की तरफ से मुझे सलाहियत मिली है, और मैंने कोशिश की कि मैं इस तरीके से, मुझे जैसे जिस प्लेटफॉर्म से मुझे मौका मिले, मैं उस पे बात कर सकूं, अपनी बात पहुंचा सकूं, लोगों के जो दुख दर्द है, मसाइल हैं, उनको मैं आगे ला सकूं। तो अल्लाह का शुक्र है, कोशिश तो मैंने की है। अब कामयाबी तो अल्लाह के हाथ में है, और काफी हद तक मैं समझती हूँ मैं उसमें कामयाब भी रही हूँ अपनी बात को पहुंचाने में। बिल्कुल। अच्छा कायनात, सरायकिस्तान सरायकिस्तान एक जी टीवी चैनल यूट्यूब, आप उस पर बहुत अच्छा मुख्तलिफ जगहों पर जाकर उसको रिपोर्ट करती हैं। अभी आपने बिल्कुल जो ताज़ी मैंने आपकी कोई वीडियो देखी थी, कोई एक गालिबन गुलकार थे और उन्होंने बहुत अच्छा लिबास ज़ेब तन किया हुआ था शायद, और आप वहाँ मौजूद थी, एक पहाड़ी इलाका था और वहाँ वो उनसे जी इंटरव्यू भी कर रही थी और वो जी अ, उन्होंने मौसीकी भी सुनाई। तो इसी तरह सराइकी में बहुत सी लोक दास्तानें भी। अब सराइकिस्तान जो आपने टीवी चैनल लॉन्च किया यूट्यूब पे, तो ये मतलब आप शायद गालिबन मैंने कहीं पढ़ा आप पीटीवी से भी वाबस्ता रहीं, तो आपको इसकी जी अब ज़रूरत भी क्यों हूँ। महसूस हुई? जी, अभी अभी भी आप पीटीवी में? जी। जी, जी, मैं पीटीवी यहाँ राजनपुर की मैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर भी हूँ, और साथ-साथ मैं अपना एक न्यूज़पेपर है मेरे जमाल-ए-जहाँ, उसकी मैं चीफ एडिटर भी हूँ। जी, तो माशाल्लाह, दुआ माशाल्लाह। वेलफेयर दुआ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मेरी तंजीम है, उसकी मैं प्रेज़िडेंट हूँ। और सियासत के हवाले से मैं बताती चलूँ में कि मैंने सॉरी पीपी 247 का मैंने एमपीए का इलेक्शन भी लड़ा हुआ है, और मैं टिकट होल्डर भी हूँ। तो ये है कि मुझे उस तरीके से कवरेज नहीं मिल रही जो मैं चाह रही थी, क्योंकि प्राइवेट जो चैनल होते हैं उनकी एक लिमिटेड एक होती है कि आप 3 मिनट 1 मिनट 2 मिनट की आप जो है, या सरकारी चैनल तो वो सरकारी न्यूज चला रहा होता है। आपकी प्राइवेट जो आपके इलाके के कल्चर होता है, आपकी सकाफत होती है, आपकी तारीख होती है, या हमारे जो और मसाइल होते हैं जिनको हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो उस तरीके से कवरेज हमें नहीं मिल पा रही। तो मैंने देखा कि भी हमें अगर मिली है, थोड़ी-सी कवरेज मिली है, तो वो 1-2 सेकंड की मिली है, उसके बाद हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, और ना ही वो उस तरीके से हम बात अपनी पहुँचा सकते होते हैं। तो मैं फ़ील हुआ कि एक ये जगह है मेरे पास, एक ये प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी की कवरेज दे सकती हूँ, ले सकती हूँ, और अपने इलाके की खिदमत कर सकती हूँ, और अपने मिशन को जो है, वो आगे लेके जा सकती हूँ। तो उसमें मुझे बेहतरीन जो है, वो ही मुझे यूट्यूब चैनल ही लगा, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब आपने जिस तरह देखा, मैं कोट मंडरू में जाके, जो कि हमारे सरायकिस्तान मैं कहूँगी जनूबी पंजाब का दिल है, खूबसूरत वहाँ पे नज़ारे हैं, खूबसूरत जो है वहाँ पे आपको दिखाई देंगे, लोग दिखाई देंगे, बलोच कल्चर आपको वहाँ पे दिखाई देगा, जिस तरह का आपने अभी ज़िक्र किया कि एक गुलकार हैं हमारे, तो वो सिंगर जो हमारा टैलेंट है, जो छुपा हुआ है, जो पहाड़ी इलाकों में छुपा हुआ है, मैदानी इलाकों में छुपा हुआ है, जो हमारे सामने रखा है, लेकिन हम उसको प्रमोट नहीं कर पा रहे थे इस तरीके से। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं उन जगहों पे पहुंची हूँ, और उन मकामी फनकारों को मैंने जो है ना प्लेटफॉर्म मुहैया किया सराकिस्तान टीवी के जरिए से, कि वो आए और आके अपने फन का मुजाहरा करें, अपनी पहचान बनाएं, अपना नाम बनाएं, और साथ साथ अपने ये रोजगार का भी वसीला बनाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब इसमें भी काफ़ी हद तक समझ रही हूँ कि मैं, अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी है कि वो जो गुमनाम हुआ करते थे, आप माशाल्लाह से उनको कहते हैं कि आप आपके चैनल के तवज्जुह से हमें लोग ऑफ़र करते हैं, हम मुख्तलिफ फंक्शनों में जाते हैं, वहाँ पे गाते हैं, तो हमारे घर में एक
रोज़ी आती है, हमें रोज़गार मुहैया हुआ है इस हवाले से। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आप खिदमत कर रहे होते हैं। किसी के घर में अगर आपने उसके मसाइल थोड़े-से भी हल हो जाते हैं, तो आपका मिशन जो है मैं समझती हूँ कि वो आप कामयाब रहे हैं, किस चाहे एक बंदा ही क्यों ना हो। बिल्कुल ऐसे ही बहुत खूबसूरत बातें हमारी कायनात मलिक से हो रही हैं और बहुत हौसला अफ़ज़ा बातें और काफ़ी इत्मीनान हो रहा है इस हवाले से। आपने अब तक जो कॉलम लिखे या जो शायरी थोड़ी बहुत की, तो कोई कभी आपने कोई आपकी किताब आपने शाया कराने की कोशिश की या कोई ऐसा आप सोच रही हैं या कोई मराहिल में है? जी अर्शद साहब बिल्कुल। और ये है कि मैं 2002 में मेरी बुक उर्दू शायरी की रंगे कायनात से शाया हो चुकी है और माशाल्लाह उसको बेहद पज़ीराई पाकिस्तान भर से बेहद पज़ीराई मिली और उसपे जो है वो मन्नू भाई ने कमेंट्स लिखे थे। मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि इतने बड़े शख्सियत जिन्होंने मुझे उस पे कमेंट्स लिखे थे 2002 में बात की बात है। उसके बाद थोड़ा-सा मैं शायरी की तरफ से उर्दू शायरी से फिर मुझे था कि मैं सराइकी शायरी की तरफ भी आऊँ। ये एक सिंफ जो है वो एक खाली है, ख़वातीन बहुत कम है हमारी सराइकी शायरी में जो शायरी करती हूँ। तो मेरे ख़्याल में मैं अपनी ज़बान को भी प्रमोट करना चाह रही थी कि मैं अपनी ज़बान में भी करूँ। लोगों की भी तरफ से मुझे ढेर सारी आ रही थी कि जी आप उर्दू तो एक हमारी नेशनल ज़बान है, उसमें तो सब करते हैं, बातें करते हैं, शायरी करते हैं, कॉलम लिखते हैं, लेकिन आप सराइकी हैं, आप सराइकी को क्यों नहीं प्रमोट कर रही हैं? आप उसमें शायरी क्यों नहीं कर रही? तो उसमें भी मैंने कोशिश की है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी शायरी करने की और उन लोग को थोड़ी-सी की है लेकिन वो पसंद आई लोगों को। इसके बाद फिर मैं कॉलम की तरफ ज़्यादा क्योंकि हमारे इर्द-गिर्द के जो मसाइल हैं वो अगर हम कॉलम के ज़रिए बेहतर अंदाज़ में मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए से जिस तरह आपने बताया कि मुख्तलिफ जो मेरे प्रिंट मीडिया है उनमें से उस पे भी छपे हैं, उस तरह ऑनलाइन जितने भी हमारे चल रहे हैं पेपर उसमें भी माशाल्लाह वो रेगुलर छपते रहते हैं। और अल्लाह ने ये दी है मुझे सलाहियत, मैं उसका शुक्र अदा करती हूँ कि किसी भी मौज़ू पे, किसी भी वक़्त जो है मैं कॉलम लिख सकती हूँ, मुझे उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि बुक्स के हवाले से तो मैं आपको बताती चलूँ कि बुक्स इस वक़्त मेरे पास 3 बुक्स का मवाद जो है वो मैटर बना रखा हुआ है। सराइकी शायरी, उर्दू शायरी, अ, कॉलम उर्दू कॉलम और साथ में अफ़साना। जी, अफ़साने की भी मेरी बुक एक मुकम्मल हो गई है। लेकिन मसला ये है कि इतनी महँगाई हो चुकी है कि हम अपने घर के अखराजात देखें या फिर शौक को पूरा करें। कि आम सी भी बुक अगर आप छपवाएँ, तो 60,000 से कम नहीं छपती। अब देखें 4 अगर अच्छी किताब छपवाएँ तो 1.5 से 2 लाख में छपती है। तो अब देखें आप इसका 4 किताबें उसका अगर आप बजट बनाएँ तो आप देखें फिर कैसे मैं हम उसको कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि मुझे कोई स्पॉन्सर मिल जाए अगर तो वो छप जाए, ना तो फिर ज़ाहिर है मैं नहीं कुछ कह सकती कि मेरी ज़िंदगी में वो छप सकती हैं कि नहीं छप सकती। तो दूसरे लफ्ज़ों में फिर मैंने यूट्यूब के ज़रिए और ऑनलाइन पेपर जिस तरह ऑनलाइन न्यूज़पेपर अपने फ़ेसबुक पेज से, तो इस तरह मैं अपना कोशिश करती रहती हूँ। तो आ रहा है एक मुझ पे एक ज़िम्मेदारी है अपने इलाके के हवाले से कि मैं लिखूँ और मसाइल को आगे हाइलाइट करूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसको करती रहूँ इस तरीके से ताकि वो एक काम ना रुके, वो काम चलता रहे, वो पैगाम, वो मैसेज वो आगे बढ़ता रहे। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक तल्ख़ हकीकत है कि कई लोग बहुत अच्छे लिखारी होते हैं और उनके पास बहुत अच्छे मज़ामीन होते हैं, बहुत अच्छे मौज़ू होते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ या तो सोशल मीडिया पर होते हैं और या फिर उन तक महदूद होते हैं। मुसव्वदे किताबों के तैयार होते हैं, लेकिन क्योंकि अख़राजात ज़्यादा होते हैं, तो वसाइल की यहाँ कमी है जी, वसाइल से हम लोग वसाइल नहीं की कर कमी पा होती है, बिल्कुल। तो यहाँ यहाँ जो उर्दू अदब के बड़े-बड़े इदारे हैं उनको इस तरफ ज़रूर सोचना चाहिए कि ऐसे लोग लेकिन कई कायनात अर्शद साहब ये होंगी। मुझे ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब अफ़सोस होता है कि उन्होंने जो है वो जो नाम हैं जैसे बड़े-बड़े नाम अहमद फराज कह सकते हैं, फैज़ अहमद फैज़ कह सकते हैं, परवीन शाकिर कह सकते हैं। इस तरह के बड़े नाम जो हैं गालिब वगैरह मोहसिन नकवी तो उन लोगों को ये बार-बार उनके एडिशन छापते हैं और कहते हैं कि वो नाम है वो बिकता है तो हम लोग नए लोगों को इसलिए नहीं वो कर सकते कि भी रिस्क पे होते हैं कि हमारा सरमाया डूब ना जाए। तो इस तरह की वो
पब्लिशर जो है वो हौसला अफजाई नहीं करते ना। तो अगर हाँ, इस तरह ये का बिल्कुल। दें तो फिर यकीनन ये भी वो नाम बने हैं ना, जब वो मार्केट में आए हैं तो नाम बने हैं ना। हो सकता है कि आप उनको मौका दें, जो नया टैलेंट है उनको मौका दें। हो सकता है वो भी उस तरीके से नहीं कह सकती, लेकिन उस अच्छी शायरी वो भी कर सकते हो, वो भी लिख सकते हो, वो भी अपनी जगह मार्केट में बना सकते हो। कल को आप उनके नाम का भी आप जो है ना वो कर रहे हो, फायदा उठा रहे हो। बिल्कुल। और जो पहले लोगों ने शायरी की वो वक्त और माहौल और उस वक्त के हालात को देखते हुए कई अशार रहे। तो ये जो इस वक्त का माहौल है और ये जदीद शायरी है, इनको ज़रूर जगह मिलनी चाहिए। और यही इदारे अगर आगे बढ़ेंगे और वसाइल वो उनको फराहम करेंगे तो किताबें आएंगी, अच्छी किताबें आएंगी, और नए हालात और नए वाक़यात के हवाले से लोग आगाह रहेंगे। सराइकी में कायनात लोग दास्तानें बहुत है, कहानियां बहुत है। बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ लोग कुतुब बीनी का शौक बहुत कम हो गया है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है बिल्कुल सोशल मीडिया, मोबाइल, लेकिन इसके मनफी असरात बहुत ज़्यादा देखने में आए हैं कि कुतुब बीनी का शौक ख़त्म हो गया। बच्चों को 1 साल के 2 साल के बच्चों के हाथ में माएँ मोबाइल दे देती हैं, टैबलेट्स दे देती हैं, ना उन्हें कोई कहानी सुनाने वाला घर में होता है, दादा दादी नाना नानी, उनका भी रुझान अब नहीं। तो ये एक बहुत अच्छी सिमत में हमारे मुस्तकबिल के बीमारों की एक तयन होता था कि कहानी सुनाई जाती थी रात को। ज़रूर हमें हमारे वालिद वालदा, हमारी खाला ज़रूर कहानी सुनाती थी, और फिर उसी को हम कहानी को सुन के सोते थे, और हमारे जहन में उस कहानी का जो अच्छा किरदार होता था, ख्वाहिश होती थी कि हम बिल्कुल, इस अच्छा तरह साहब, बने। ये सही बात है कि वालदैन से जब वालदैन हमारे या हमारे बुजुर्ग हमें कहानियां सुनाते थे तो हमें फिर शौक होता था। जब हम स्कूल में जाते थे तो जो पैसे हमें जेब खर्च मिलते थे उससे हम कहानियां खरीद कर लाते थे, उसको पढ़ते थे। और अब तो वो कहानियां भी उस तरीके से नहीं रही। आप देखें, अब हम जब अब आज के बच्चे जब आप देखें तो वो अजीब अजीब सी जो कहानियां, स्टोरियां बनी हुई हैं जो कार्टून की सूरत में, यकीन करें वो बच्चा बच्चा नहीं रहा। उसमें ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जा रही है, और हम वालिदैन जो है उनके हाथ में वो मोबाइल दे के और वो कार्टून जो है ना उनको देखते रहे। उस कार्टून में स्टोरियां कैसी, यकीन करें रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आज का वो 4 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची जो है वो आपको बता रही है कि ये। तो ये है कि पहले होती थी वो किरदार साजी भी होती थी, जहन साजी भी होती थी, तरबियत भी साथ साथ में स्टोरियों में होती थी। हम लोगों में ज्यादातर ताल्लुक भी पढ़ के ही हुआ है स्टोरियों से। अच्छी अच्छी स्टोरियां उसमें हमें हमें पता चलता था कि हमने अखलाकियात क्या होती हैं, हमने किस तरह माशरे में मूव करना है, लोगों से किस तरह बात करनी है, स्कूल में क्या अदब आदाब होते हैं, उस्ताद का क्या एहतराम है, बड़ों के क्या हुकूक हैं, इस तरह के। लेकिन आजकल तो है ही नहीं कोई, मतलब बच्चे हैं तो वो किसी को घास ही नहीं डाल रहे हैं, ना घर वालों को डाल रहे हैं, ना वालिदैन। जी, हमारा कायनात से राब्ता इस वक्त मुनक़ता हुआ है, और बहुत खूबसूरत बातें कर रही थी, बहुत अच्छी बातें कर रही थी कि इस हवाले से। और अभी नेटवर्क का कोई मसला जा रहा है। तो अब जी, जो है ना उस तरह के वालिदैन भी नहीं रहे और उस तरह के बच्चे भी नहीं हैं। सही कह रही हूँ मैं। पहले वैसे ही। हम जैसे हम थे तो आज तक हम अपने उस्ताद के आगे आंख उठा के भी नहीं दे सकते, और आज का बच्चा है कि अपने उस्ताद के ऊपर हाथ उठा रहा है। अब वैसे ही। जब हम स्कूलों में हमारी कोशिश होती है कि हम स्कूलों में जाएं और हम टीचर की टेबल को, उसकी चेयर को अपने दुपट्टे से साफ करें, और अपना वो उस रूम को साफ करें, और उस जगह पे जहाँ पे जिस स्कूल में हम बैठ रहे हैं वहां पे हम शजरकारी करें, सफाई सुथराई करें। आज के बच्चे को जब हम बोलते हैं कि बेटा आप ये कचरा अपने नीचे रखा है तो इसको अपने डस्टबिन में उठाओ, तो कहता है कि मासी किस काम की है, मैं क्यों उठाऊं, मैं नौकर हूँ क्या। तो इस तरह की यानी कि ना तो वालदैन भी हमें जो है ना वो इस चीज का करते थे कि जी उस्ताद
टीचर की बात पहले बाद में हम, टीचर पहले बाद में हम। और टीचर भी चाहे सख्ती भी करता था, लेकिन उन्होंने इंसान बनाए, और एक हमारे कौम थे वो, और उन्होंने बहुत अच्छा जो है ना किरदार साजी भी की तालीम के साथ साथ। और वो दर्जा जो वालिदैन को हम दिया करते हैं, वही दर्जा अपने उस्ताद को दिया करते थे, और आज उसी की वजह से हम उस मकाम पे पहुंचे हैं। लेकिन आज का बच्चा आप देखें, वो तो किसी को घास ही नहीं डाल रहा, ना उस्ताद को तो वो समझता ही कुछ नहीं। घर वालिदैन तो वैसे परेशान है उन बच्चों से कि उनकी ख्वाहिशात को पूरा करते करते और उनके हाथों ब्लैकमेल होते होते वो कब तक हम किस तरफ जा रहे हैं, ये हमें नहीं समझ आ रही। और जब हम छोटे थोड़े बड़े होते थे, तो हमारी सबसे पहले वालिदैन की तरजीह होती थी कि नमाज और कुरान पहले हो, उसके साथ फिर स्कूल होता था। आज हमारे जो वालिदैन हैं, उन्होंने साइंस को, ट्यूशन को, स्कूल को, एकेडमी को पहले तरजीह दी हुई है। नमाज, कुरान और हमारे जो इस्लामी अहकामात हैं, हमारी जो इस्लामी तालीमात हैं, उसको तो उन्होंने सेट कर रख दिया है। हमारे बच्चों को नहीं पता इस्लाम का सही तरीके से। हमारे बच्चे इस वक्त मगरबी जलवार की नरके में आए हुए हैं, और एक से बढ़कर एक कोशिश कर रहा है कि मैं उससे बढ़कर जो है ना हिस्सा लूं और बढ़ के नाम बनाऊं। और जिस तरह टिकटॉक की सूरत में आपके सामने मुख्तलिफ वाकयात पेश हो रहे हैं, हर किसी की ख्वाहिश है कि भी मैं हीरो बनूं, रातों रात पॉपुलर हो जाऊं। और उसके लिए मुझे जो भी गलत हरबा इस्तेमाल करना पड़े, जो भी गलत हरकत करनी पड़े, जो भी किसी का नुकसान होना पड़े, मैं कर जाऊं, लेकिन मेरा नाम जरूर बने। तो उसके इसके उसमें तमीज ही नहीं रही खवातीन की इज्जत की, खवातीन के एहतराम की, बड़ों के एहतराम की। उसमें आए रोज आप खवातीन के साथ देख रहे हैं क्या कैसे कैसा सलूक हो रहा है, कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही बच्चियां होती थी, यही बेटियां होती, यही माएँ होती थी, जब अपने तो अपने दूसरे भी सर पे हाथ रखते थे। अगर खुदा ना खास्ता किसी मुश्किल का शिकार होती थी हमारी माएँ बहनें, तो दूसरे बढ़ के हमारे पड़ोस में से, हमारे जानने वालों से और गैर जानने वाले अजनबी लोग भी हेल्प के लिए आ जाते थे। आजकल तो तमाशा लगा होता है। अब अगर थोड़ा सा भी किसी के साथ ऐसा गलत सलूक हो रहा होता है, तो वो बजाय उनको उस आग को मिटाने के तमाशा देख रही होती हैं कि अच्छा देखिए एंड एंड क्या होता है। एंड क्या होता है, ये नहीं कहते कि जी अगर ये आग जल रही है तो इसको बुझाएं, इसको खत्म करें, इसके आपस। लेकिन वो तमाशा देख रहे होते हैं। खलकत खुदा होती है तमाशबीन, और दरमियान में वो तमाशे लगा होता है और इंजॉय कर रहे होते हैं। उसमें ये नहीं देख रहे होते कि इससे मुल्क कितना बदनाम हो रहा है, तो इससे हमारी माएँ बहनें कितनी बदनाम हो रही हैं और खुद को किस तरह गैर महफूज फील कर रही हैं, और ये मैसेज दुनिया भर में किस तरह जा रहा है। पहले तो हम एक महदूद थे, जब से ये सोशल मीडिया आया है उसके बाद तो हदें ही खत्म हो गई हैं। जिस तरह इनकी ये हदें खत्म हो गई इंसानों के अंदर एहतराम की, खौफ की, वो भी हदें खत्म होती जा रही है, इंसानियत की हदें भी खत्म होती जा रही है। हमारी जो नई जनरेशन है खसूसन, वो तो हमारे काबू में भी नहीं आ रही। और वालदैन वालदैन पता नहीं क्यों सो रहे हैं, उनकी हरकतें सामने हैं, उनके सब चीजें आया है, लेकिन वो अपने बच्चों को नहीं समझाते, उनको नहीं कहते कि बेटा ये गलत किया है आपने। बेटा जो है वो बढ़ चढ़ के जब आता है घर में, तो बड़े सीना तान के बताता है जी आज मैंने फलां लड़की के साथ ये किया, फलां के साथ ये किया। उसको ये नहीं होता कि मेरे अपने घर में भी बहन बेटी मौजूद है, मेरे अपने घर में खवातीन है, ये भी तो आखिर बाहर जाती होंगी शॉपिंग करने के लिए, पढ़ने के लिए, दोस्तों के साथ गपशप ये वो। तो ये माशरे में हम अकेले जरूर दुनिया में पैदा होते हैं, आते हैं, लेकिन अकेले रह नहीं सकते। उसके लिए फिर हदूदों का युद्ध है। इस्लामी तालीमात हमारी जो है वो खत्म होती जा रही हैं। और दूसरी बात ला कानूनियत है हमारे पास। कानून तो बहुत ज्यादा मौजूद हैं, बने हुए हैं, लेकिन बने हुए हैं, हमारे पास कानून बहुत खूबसूरत बने हुए हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। किसी को किसी का कानून का एहतराम ही नहीं है। यहाँ पे देखें आप, बाहर के ममालिक में जाएं, विजिट करें, वहां पे एक खातून अंडरवियर में घूम रही होती है, यकीन करें उसको आंख उठा के देखने वाला कोई। और यहाँ पे वो फुल ड्रेस में भी होगी, तब भी उसके कोई ना कोई एक्सीडेंट। ये सोच जो है, ये उसकी वजह क्या है कि अगर हम बाहर का मवाजना करें और अपने पाकिस्तान का करें, तो उन्होंने सबसे पहले जो ग्रिप की है वो है कानून की। वहां पे खौफ है कानून का कि अगर हमने कोई गलत हरकत करनी है तो कानून ने फौरन हरकत में आना है और उसकी हमें सजा मिलनी है। वहां पे ना तो पैसा चलता है ना सिफारिश चलती है। यहाँ पे जैसे ही किसी
कानून ने ग्रिप में लिया तो फौरन सिफारिश भी चल गई और पैसा भी चल गया, और उस बंदे को वो पनिशमेंट मिलती ही नहीं है। जब पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो उसके अंदर खौफ भी पैदा नहीं होगा। उसको पनिशमेंट देने दें ताकि नेक्स्ट वो इस तरह का कदम ना उठाए। हम माए, हम हमारे वालिदैन, हम हमारे जो खाते हैं वो जी चलें जल्दी करें जनाब, बस कोशिश करें कि भाग दौड़ करके बच्चे को निकलवाएं, ताकि इसको ज्यादा पैसा जितना लग जाए, मतलब चाहे उधार हो चाहे जो बेचना पड़े बेच दें, लेकिन इसको जेल में नहीं जाना चाहिए, इसको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से वो बच्चा जो है उसको खौफ ही नहीं होता। उसको पता है कि मैंने अगर हरकत करनी है तो मेरे पीछे खड़े हैं मेरे पापा, वालिदैन की सूरत में, रिश्तेदारों की सूरत में, उन्होंने मुझे फिर फौरन निकलवा देना है। तो मुझे क्या, वो और चौड़ा होके और मजीद दहशत की अलामत बन के आ जाता है, जी क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ ना, देखो मैं आ गया हूँ, अब दोबारा इससे पढ़ के करो। जब तक हमारा कानून रियासत हमें तहफ़्फ़ुज़ ये फराहम नहीं करती कि वो कानून पे पूरा अमल करे, उसमें छोटे बड़े की या अमीर गरीब की तमीज बगैर तफरीक के कानून जब ग्रिप में लेगा तो यकीनन माहौल पे है वो साजगार हो जाएगा, खौफ हो जाएगा लोगों में। यही हमारे पाकिस्तानी जाते हैं ना, दुबई जाते हैं, सऊदीया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लंदन, हर जगह पूरे दुनिया में है। वहां पे तो ये कभी इनके कानून को न हाथ में नहीं लिया। वहां पे पता है कि यहाँ पे पनिशमेंट है, और यहाँ पे इनको पता है कि यहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं है। अगर देनी भी होगी तो हमारे हमारे सिफारिशें हैं पड़ी, हमारे पास कायदे आजम है पड़ा, चल रहा है। ये कल्चर जब खत्म होगा, इस कल्चर को जब हम अपनी दारों से इनका खात्मा होगा, तब जाके फिर हम भी सर उठा के जी सकते हैं, सर उठा के बता सकते हैं कि जी यहाँ पे आधी रात को भी अगर कोई खातून जा रही है तो वो महफूज है, वो ऐसा समझ रही है कि जैसे अपने घर में महफूज हूँ। लेकिन हमारी खवातीन घर में भी महफूज नहीं है। अगर देखा जाए, अगर वो बहर मूव करती हैं तब भी महफूज नहीं है। अगर वो मर भी जाती है तो कब्र में भी वो महफूज नहीं है। आपने देखा है कब्र में से लाशों के साथ भी रूमती हो रही। तो क्या करें, ये समझ नहीं आ रही कि हम हमारा माशरा कहाँ पे जा रहा है। इतनी बेशक करप्शन पहले भी हो रही थी, इस तरह की हरकतें पहले भी हो रही थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। एक अगर केस आता है तो दूसरा फौरन तैयार होता है और वो भी आ जाता है हमारे, अच्छा इसने किया तो मैं भी कर लूँ। तो वो खत्म हो गई है, एक इंसानियत कहें या एक एहतराम कहें, एक इस्लामी हदूद क़यूद कहें। हमारे इस्लामी जो रवैये हैं वो बिल्कुल, हम मुसलमान तो हैं नाम के, लेकिन हम पे कोई ऐसी बात आती है तो हमारे अंदर उस्मानियत जाग पड़ती है। हम कहते हैं कि वो पक्के मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान हैं, लेकिन हम इस्लामी तालीमात पे तो कभी हमने अमल करने की कोशिश भी नहीं की। सब खराबियां हमारे अंदर हैं, सब की सब खराबियां हमारे अंदर है, हम इंसानों के अंदर है। फिर भी हम दावेदार होते हैं कि हम पक्के सच्चे मुसलमान हैं। जब अपने घर में, अपनी अपने अपने वतन में, अपने शहर में अपनी अपनी बहन बेटी की इज्जत महफूज नहीं है, तो क्या हम दावेदार हैं, मुझे तो नहीं समझ आ रही। अब बड़ा खौफ होता बिल्कुल। है जब अपनी बच्चियां हमारी घर से बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, तो क्या वो फिर वही दौर है कि अभी जहालत, दौरे जहालत के भी बेटियां पैदा होती जिंदा दफन कर दी जाए, ताकि आगे उनको फिर इस तरह के मसाइल का सामना ना करना। सोचने की बिल्कुल। बात है, क्या इस तरफ हम जितना ऊपर जा रहे हैं उतना हम नीचे जा रहे हैं। जी, ये बड़ी तल्ख़ बातें हैं और हकीकत है जो कही। और ये जो कायनात ने एक बात की नाज़रीन के यूरोप में, तो ये एक गलतफ़हमी लोगों के ज़हन में है कि जिस तरह कायनात ने कहा कि वहाँ ख़वातीन जिस लिबास में होती हैं उसके बावजूद उन्हें कोई नहीं उन्हें हिरासा करता। इसका ये मतलब कतई नहीं कि वो लोग फ़रिश्ता सिफ़्त लोग हैं या ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त करते हैं। इसका सिर्फ़ एक ही मतलब है कि वहाँ कानून बहुत सख़्त है। उनको पता है कि अगर हमने ये कोई भी हरकत की तो हमें बहुत सख़्त सज़ा दी जाएगी। तो कुछ लोग बड़े इस गलतफ़हमी में रहते हैं कि बहुत शऊर है या बड़े वो फरिश्ता सिर्फ लोग हैं, ऐसा नहीं है। वो कानून बहुत सख्त है, इस वजह से वहाँ कोई ऐसी हरकत नहीं करता। कायनात बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आपसे रही। अब हम कई दफ़ा आपसे शायरी का जिक्र हुआ, तो हम चाहेंगे हमारे नाजरीन कोई आप सराइकी में या आप उर्दू में, सराइकी में मेरी ख्वाहिश है अगर है आपकी अपनी कोई शायरी तो वो ज़रूर सुनाइए। जी जरूर सर। अच्छा सर, मैं सराइकी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ मैं शुक्रिया अदा भी करे सां जो समाज हम समाज
ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਟਾਕ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਾਂ ਜੈਸੇ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਜੈਸੇ असा कोई भी मखलूक है नहीं, आसमानी मखलूक है नहीं, ब्याह से यारा है नहीं, समाज जरा माशरा ही असा ही आपस में बोलते से अच्छे बुरे लोग सारे मौजूद हैं और कोशिश ये है कि असा तब्दील क्यों असा अपने रवायात क्यों घंटे टुरूं जरा सारे इस्लामी रवायात हैं सारे जेरे साकू हदूद कयूद साकू लिता गया चाहे वो मर्द है या औरत है वो अपने हदूद के अंदर रहते अगर वो काम करे तो मेरे ख्याल कहीं भी कोई एक पे कोई शिकायत ना हो एक पे कोई खराबियां पैदा ना थी माशरे च और माशरा पूरा मन ते मोहब्बत का गहवारा हुए ते जनाब मैं पेश करे सा सैकी दे विच सुन दी भा बलदी पई है हवा जाई सड़दी पई है सुन दी वाह भा बलदी पई है हवा जाई सड़दी पई है ओ धी होवे ओ भेण होवे ओ धी होवे ओ भेण होवे भावें मां होवे शक दी सूली चढ़दी पई है वाह राह वेंदे मुसाफिर को पानी पिलेंदी पई है पुत्र आया कुहाड़ी चाहते हुण आखिरी सा लेंदी पई मशहूर वस्ती विच एक किस्सा थिया जवान नाल ओ पिटी पई है साडी ओ काली है ई सांगे असां मारी है शरीफ निमाणा आधा रह गया बुढ़ड़ी मेरी मादी जा है शरीफ निमाणा आधा रह गया बुढ़ड़ी मेरी मादी जा ही पर हुंदी कई हिक न सुनी सब आख्या कतल तेरा तेरी सजा है सब आख्या कतल तेरा तेरी सजा है पंचायत आख्या वल हिक राह है साडी मनो तां वल सुला है पंचायत आख्या वल हिक राह है साडी मनो तां वल सुला है 1 ਲੱਖ ਤੇ ਧੀ ਵੀ ਗਿਣਸੂ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਧੀ ਵੀ ਗਿਣਸੂ ਨਾਲ ਰੂ ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਗਿਣਸੂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਨਸਾਫ ਦੇਖੋ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਸ਼ਿੱਦਤ ਘਟ ਥी ਗਈ ਹੈ ਕਾਰੋਕਾਰੀ यानी कि सिंध विच भी मेरे ख्याल कारोकारी थींदी है ते इवें थां उथां कारोकारी सॼी वेंदी इथां कालाकारी सॼा सराइकी दे विच ते ये हकीकत ते मबनी बिल्कुल मेरे घर दे नाल तकरीबन 15 ਤੋਂ 10 किलोमीटर दे फासले ते ये वाकया थिया और एक बुजुर्ग शक्ति गुनाह ते पुत्र नहीं कत्ल करता बेटे नहीं कत्ल करता तो ये मुंह वक्त में बड़ी अफसोस था मैं बड़ा दिल को लग गया और ये मैं नज़म मुंह वाले ना लिखिए ते एक पिया खुशी थी थोड़ी जी कारगिल तो ज्यादा जरा ना परेशान नहीं थी उन्हें खुशी भी गम नाल नाल जिंदगी दा हिस्सा है ते जनाब दिसंबर दे हवाले नाल नज़म में लिखी क्योंकि मैं ज्यादातर में पसंद नज़म है नज़म आजाद होती है और इंसान अपना पाबंद नहीं में होते और अपना दिल खोलते बयान करें दो अपने इजहार करें दो दिसंबर दा मौसम विच सर्दी दिसंबर दा मौसम विच सर्दी विच धुंध विच यादां सर्दी विच धुंध विच यादें में चेहरा चेहरे ते खिल यादें ते चेहरा चेहरे ते खिल विच गुलाब विच गुलाबी अखां खिल विच गुलाब ते गुलाब विच गुलाबी अखां विच ख्वाब विच जुगनू विच चमक विच रोशनी विच तारे आसमान ते मंजिल ते तुसां मेरे नाल दिसंबर दी शाम ते उन शाम विच पूरी कायनात वाह वाह जबरदस्त वाह बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत बहुत अच्छी शायरी और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू बहुत अच्छा लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छा लबो लहजा बहुत अच्छा लगा कायनात आपसे गुफ्तगू कर और यकीनन
جو ہمارے ہم سماج ریڈیو پر سامعین سن رہے ہیں، جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، وہ بھی لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ کائنات، آخر میں کوئی نوجوان نسل کے لیے، بالخصوص خواتین کے لیے آپ پیغام دینا چاہیں تو پھر ہم پروگرام کا اختتام کریں گے۔ جی ضرور، بالکل۔ میں خواتین کو آساں کہ خواتین چاہے جتنا بھی ہوئیں، سوری اردو میں خواتین جی جی جہاں پہ بھی ہو، جی جس علاقے میں ہوں، ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اگر آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے، آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ اب تو تعلیم اتنی پھیل چکی ہے، اب تو گاؤں گاؤں تک سکول بنے ہوئے ہیں۔ پہلے تو مطلب پریشان ہوتے تھے کہ جناب شہر میں ایک آدھ سکول ہوتا تھا، اب تو ماشاءاللہ گاؤں تک سکول پہنچ گئے ہیں۔ تو کم از کم خواتین جو ہے وہ گاؤں کی خواتین بھی اگر کہیں تو کم از کم میٹرک میڈل تو ضرور ڈھونڈتی ہیں۔ اب ہمارے علاقے میں الحمدللہ سرداروں کی سوچ تبدیل ہوئی ہے اور گاؤں تک سکول پہنچے ہیں۔ تو میں یہی چاہوں گی کہ جناب ہماری جو وہ خواتین جو پڑھنا لکھنا جانتی ہیں، اور جو خواتین جو پڑھنا لکھنا نہیں بھی جانتی، تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیکار نہیں بنایا۔ اس میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ چھپا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی صلاحیت چھپی ہوتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنی اس صلاحیت کو باہر نکالیں، اپنے پازیٹیو طریقے سے۔ مطلب آپ اس طریقے سے نہ کریں کہ آپ پیچھے سے جو خواتین بیٹھی ہیں آپ کے گھر کی، آپ کی فیملی کی، تو وہ ان کا راستہ بند ہو جائے۔ کیونکہ یہاں پہ ایک خواتین کی تھوڑی سی بھی غلطی جو ہے وہ پوری نسل کو پنشمنٹ ملتی ہے، لیکن یہاں پہ مرد 100 غلطیاں کر لے تو کسی مرد کو پنشمنٹ نہیں ملتی۔ تو یہ اس طرح کا ایک ہمارا بنا ہوا سیٹ اپ ہے۔ اس میں کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کریں کہ آپ کے گھر والے آپ پہ فخر کریں، آپ کے دوست، آپ کے رشتے دار آپ پہ فخر کریں، اور آپ کا معاشرہ جو ہے وہ آپ کو رسپیکٹ دے۔ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی میں آپ انوالو بھی نہ ہوں، اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ کیونکہ خواتین کے لیے، چاہے مرد کیوں نہ ہو، لیکن خواتین کے لیے سب سے پہلی ضروری بات یہ ہے کہ اپنی فیملی، جب تک آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے، وہ تب تو آپ کہیں بھی موو کر لیں، کوئی بھی کام کر لیں، آپ کو کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کی فیملی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی، تو آپ کوشش کریں ان کے خلاف نہ جائیں، ان کو موٹیویشن دیں، ان کو اس چیز کے طرف اس کے پازیٹیو جو ہے فائدے ہیں ان کو وہ بتائیں، اور تاکہ وہ آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہو۔ پھر آپ کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہیں، آپ ضرور جائیں، اور اس میں جب جائیں تو اس طرح کا آپ اپنی کردار سازی کریں، اس طرح آپ اپنے آپ کو آگے پیش کریں کہ لوگ آپ کی مثال دیں، اور خواتین کے لیے آپ مثال بن جائیں۔ آپ کی دیکھا دیکھی اور خواتین آئیں، اور والدین یہ نہ فیل کریں کہ جب ہماری بیٹی آگے جا رہی ہے تو خدا نہ خواستہ وہ ایسے کاموں میں، ایسی سوسائٹی میں، ایسی کرداروں میں پھنس گئی ہے کہ ہمارے لیے پیسے شرمندگی کی بات ہو۔ وہ ہمیں فخر کریں، اور الحمدللہ جہاں جہاں ہماری بیٹیوں کو، ہماری خواتین کو موقع ملا ہے، انہوں نے اپنا نام، اپنے والدین کا نام، اپنی قوم کا نام، اپنے پاکستان کا نام جو ہے وہ فخر سے انہوں نے بلند کیا ہوا ہے۔ اور جہاں جہاں بھی ان کو صحیح طریقے سے موقع ملا ہے، اب والدین سے یہی گزارش سیکھیں اپنی بیٹیوں پہ، جس طرح وہ اپنے بیٹوں پہ اعتماد کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں پہ بھی اعتماد کرنا سیکھیں، شروع سے اعتماد کرنا سیکھیں۔ اب جب شروع سے ان کو اعتماد دیں گے، ان پہ اعتماد کرنا سیکھیں گے، اور آپ ان کے ساتھی بنیں گے، تو یقین کریں بیٹیاں کبھی آپ کو شرمندہ نہیں کریں گے، بلکہ بیٹوں سے بھی بڑھ کے آپ کو اچھا رزلٹ دیں گی۔ اور آگے کیونکہ ان کل کے یہ بیٹیاں کل یہ مائیں ہیں، ہمارے قوم میں ان کی گود سے ہی قائد اعظم جیسے ابھی ہمارے انبیاء پیدا ہوئے۔ تو یہی مائیں ہیں جو تربیت سازی، جب انہی ماؤں کو آپ شروع سے ہی، مائیں ہماری شروع سے ہی گود سے ہی ان کو تربیت سازی کریں گی، ان کو یہ محسوس کریں گی کہ آپ بھی انسان ہو، آپ بھی برابر تمام حقوق کے برابر کے حصے دار ہو، آپ میں اور آپ کے بھائی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح کا لباس، اچھا لباس وہ پہننے کا حقدار ہے، اس طرح آپ پہن سکتے ہو۔ جس طرح کا اچھا کھانا وہ کھا سکتا ہے، آپ بھی کھا سکتے ہو۔ جس طرح کی اچھی تعلیم وہ حاصل کر سکتا ہے، آپ کر سکتے ہو۔ اگر آپ کو کوئی پسند ہے، آپ کی شادی کا حق بھی آپ فیصلہ لے سکتی ہو، ہمیں بتا سکتی ہو اس کے بارے میں۔ تب تو اگر آپ اپنے تو یقین کریں، میرے خیال میں تو اسلام نے بھی یہ سارا کچھ دیا عورت کو۔ اسلام تو اتنا آسان اور اتنا خوبصورت ہمارا دین ہے کہ اگر اس کو ہم گہرائی سے مطالعہ کریں، اس کو غور کریں، اور قرآن پاک پڑھیں، اور اس کا ترجمہ
सिर्फ सवाब की नीयत से कुरान पाक ना पढ़ें बल्कि तर्जमा उसका पढ़ें, तो आप हमें तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरह माशरा जिस तरह बिगाड़ की तरफ जा रहा है। हर बंदा अपने अपने आप को सही करने की तरफ लग जाए तो यकीन कीजिएगा कभी भी किसी को किसी से शिकायत ना होगी, क्योंकि कुरान पाक ये पूरी इंसानियत की भलाई के लिए और हम इंसानों की ये जीने के तरीके उसमें वाज़ेह तौर पे लिखे हुए हैं कि आपने किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुज़ारना है। तो मेरे ख़्याल में हम लोग कुरान पाक से, इस्लाम से दूरी के नतीजे में फिर आरामी का शिकार हो रहे हैं, मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो रहे हैं। हम ये इनकार इंसान ज़रूर हैं, लेकिन हम मुसलमान भी हैं। जहाँ-जहाँ मुसलमानों ने अपनी तालीमात पे अपनी हदूदों का यूथ पे रह के काम कर रहे हैं, वो मुश्किलात का उनको कोई शिकार नहीं है। लेकिन जो हदूद से बाहर निकल रहा है, उस पे फिर वो भारी हो रहा है। आप देख रहे हैं क्या-क्या हो रहा है। तो मैं यही चाहूँगी कि हमारी माएँ, सबसे पहले ज़िम्मेदारी माँओं की है कि हमें माएँ जो हैं अपनी बेटी की किरदार साज़ी, अपने बेटों की किरदार साज़ी इस तरह करें कि जब बाहर निकलें तो ये फ़ील करें कि ये जो हमारी माएँ-बहनें ये हमारी अपनी हैं। ये नहीं कि ये दूसरों की माएँ-बहनें हैं, बेटियाँ हैं तो हम उनको छेड़ें, उनके साथ जो भी ज़्यादती करें और बड़े फ़ख्र से कहें जी मैं तो मर्द हाँ, मैं कर रहे हैं तो क्या है वाली। वो मेरी जी। जब उनको फिर पलट के जवाब दें जी आपकी माएँ-बहनें भी तो घर में हैं, तो कहते हैं कि वो हमारी माएँ-बहनें हैं जो घर में बैठी हैं, ये हमारी बहन नहीं है। इनकी कदर एहतराम जो है उस नज़र से होनी चाहिए कि वो अपनी दूसरों की माएँ-बहनें भी अपनी बहनें और बेटियाँ की हों, तब तो फिर हो सकता है। वो भी वही बात है कि तालीमात इस्लाम इस्लाम के बगैर हम आगे नहीं चल सकते। अगर उसकी तालीमात पे अमल नहीं किया तो फिर हम बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। अब दूसरी बात वही कानून की है कि जब तक कानून पे अमल दरामद नहीं होगा, ख़वातीन के लिए इतने कानून बने हुए हैं। आप देखें कि हमारे घर वाले हमें नहीं सपोर्ट कर रहे होते कि बदनामी हो जाएगी। अगर किसी के साथ ज़्यादती होती है तो बहुत कम केस रिपोर्ट होते हैं जो हिम्मत करके आते हैं, माशरे को फेस करते हैं, लोगों को फेस करते हैं, मीडिया को फेस करते हैं, घर वालों को फेस कर रहे होते हैं और अक्सर तो वो दब जाते हैं कि भाई दबा देता है, बाप दबा देता है, शौहर दबा देता है, रिश्तेदार दबा देते हैं कि हमारी बदनामी हो। तो इस तरह की ये रिवायात खत्म होनी चाहिए, जो जिसके साथ जो ज्यादती हो रही है आवाज बुलंद करे ताकि खत्म हो ये बिगाड़ माशरे में। जब तक सजा और जजा का सिलसिला नहीं चलेगा तब तक हम इस तरह ही मसाइल का शिकार रहेंगे। बहुत शुक्रिया कायनात, आपसे बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, बहुत खुशी हुई, बहुत हौसला अफ़ज़ा, बहुत इत्मीनान बख्श आपसे बातें हुई और नाज़रीन सामीन आपको भी यकीनन कायनात की बातें बहुत अच्छी लगी होंगी और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अब प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। कायनात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपको मदऊ करेंगे और आपसे फिर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन गिरामी, ये थी कायनात मलिक हमारे साथ जो हमसे गुफ्तगू कर रही थी, बहुत खूबसूरत अल्फाज के चुनाव के साथ, बहुत समाजी कामों में सरगर्म लिखारी, शायरा, टीवी एंकर और ख़ुद सराइकिस्तान चैनल यूट्यूब पे चलाने वाली। आज बहुत अच्छी और खुशी की बात है कि ख़वातीन के हवाले से और मैं कहूँगा कि सराइकी लोगों के लिए कायनात एक नेमत है। अल्लाह की इस कायनात में कायनात एक नेमत है, उनसे सीखें। इन्हीं अल्फाज के साथ अरशद कुरैशी इजाज़त चाहता है। फिर किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।